टैब का पेन भी घिस चुका है। ठीक, एंड जून का मतलब होता है एनिमल। फाइन, मतलब कि हम पूरे भोजन को कंज्यूम के, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूनिसेलर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी होता है। फाइन, 5 प्रोसेस फॉलो होता है जैसे कि मैंने मेंशन करा। फाइन, this process occurs in higher animals, higher organism including human, है ना, ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। दिस मैकेनिज्म, कौन सा स्टेप्स बता सकते हो? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and then digestion, है ना। डाइजेशन कहने का मतलब होता है द intake of food. Digestion means to break down the complex molecules of the food into simpler absorbable form. Absorption कहने का मतलब होता है जो मटेरियल डाइजेस्ट हो रखे हैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में, इन सभी का एंट्री होना इन ब्लड स्ट्रीम और इन दोज सेल्स वेयर इट विल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। assimilation, the used up हो जाना, है ना, वो डाइजेस्टेड फूड का यूज्ड अप हो जाना। एंड देन digestion मींस जो लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल है उसका शरीर से बाहर निकल जाना, उसको हम लोग कहेंगे digestion। फाइन, हैबिट के बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी, and holozoic, depending upon food habit, एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 भागों में। कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स, बता सकते हो क्या क्या? herbivores, then carnivores, and then omnivores। फाइन, omnivores इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, सब जानते हो। herbivores means the animal which feed on green leaves, है ना, ग्रीन प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग herbivores कहेंगे। carnivores मतलब जो फ्लेश के ऊपर निर्भर रहेंगे, जो फ्लेश से फूड को डिराइव कर लेंगे, उसको कहा जाएगा कार्निवर्स। ओमनिवर्स ये दोनों कंज्यूम करेगा, है ना, इट कैन कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट और एनिमल डायरेक्टली, है ना। सर ओमनिवर्स
हाँ जी बोलो। सर इसमें स्कैवेंजर्स क्यों नहीं आया? स्कैवेंजर्स किसके अंदर? सर ये कैटेगरी के अंदर। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है कि वो किसी एनिमल्स का जो डेड कॉर्प्स होते हैं, है ना, तो उसको वो खत्म करते हैं, इनगल्फ करता है, उसको खा के खत्म कर देता है, क्लीन करता है, उसको स्कैवेंजर्स बोलेंगे। तो बोल सकते हैं स्कैवेंजर्स एनिमल्स को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको तो हम भैया कार्निवोर्स के अंदर रख सकते हैं। Scavengers can be anything which eats up the stuff and cleans the environment. Pigs can be the scavenger, vulture can be the scavenger. कुछ scavengers omnivores होंगे और कुछ scavengers carnivores होंगे। जैसे कि फॉक्स वगैरह का जिक्र करेंगे हम लोग, फॉक्स, लोमड़ी, हयाना, है ना। सो ये सब टोटल कार्निवर्स होते हैं। फाइन, दे आर कार्निवर्स, एक्सक्लूसिव कार्निवर्स दे आर। बट हम जिक्र करेंगे पिग्स की, है ना। पिग्स आर आल्सो स्कैवेंजर, दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट, है ना। तो वो एनिमल प्रोडक्ट भी कंज्यूम करता है और प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करता है। पिग्स घास भी खाता है वो, है ना। सड़ा गला यदि फल है, आलू है, दे दो वो खा जाएगी, है ना। सो और कुछ डाउट है पूछ लेंगे, और कुछ डाउट है तो पूछेंगे, बेझिझक पूछेंगे, है ना। तो इन सभी के बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, कुछ पूछता नहीं। फाइन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एमोबा में करते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ गया यार? मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन ज्यादा सही रहेगा। एमोबा, फाइन, एमोबा के बारे में बता दे रहे हैं। एमोबा फॉल्स अंडर किंगडम प्रोटिस्ट। फाइन, प्रोटिस्ट के अंदर आता है। प्रोटिस्ट मींस यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इट बिलोंग्स टू protista, that is the group of unicellular eukaryotes. फाइन, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ग्रुप है ये। सो इसके केस में हम बताने वाले हैं, एमोवा के केस में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई हर बार पूछता है, 4-5 एग्जाम लेता है फाइनल एग्जाम से पहले, है ना। तो ये 4-5 एग्जाम में कहीं ना कहीं तो जरूर रहेगा ये कि एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फाइन, इस तरीके से पूछता है। सो द मैकेनिज्म आर एस फॉलोस, है ना। तो सबसे पहला स्टेप इंजेशन, है ना। इंजेशन का डेफिनेशन यही होगा, द इनटेक ऑफ फूड, द इनगल्फिंग ऑफ फूड, टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी। कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते हैं इन सभी में से। टेकिंग द फूड, टेकिंग इन of the food stuff from outside, that is called ingestion, है ना। तो इंजेशन एमोवा के केस में तो माउथ प्रेजेंट नहीं है। फाइन, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये इंस्टेंट माउथ क्रिएट करता है। जो एमोवा है,
इसका जो मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल है, फाइन, ये किसी भी शेप में चला जा सकता है, कोई भी शेप अचीव कर सकता है। ओके, तो करेगा क्या है एमोबा, जैसे ही फूड को देखेगा है ना, ये फूड की तरफ अट्रैक्ट हो जाना है, फाइन, एंड इट फॉर्म्स द सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स बॉडी, है ना, फॉल्स बॉडी का फॉर्मेशन करता है भोजन की तरफ। फाइन, जैसे कि आप अपने हाथ को बर्ड्स का बीक का तरह बनाने की कोशिश करिए, है ना, इस तरीके से, फॉर एग्जांपल दिस इज एमोवा, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेगा, ये बीक का तरह, है ना। ओके, ये रहा फूड पार्टिकल, फॉर एग्जांपल दिस इज फूड स्टफ। तो भोजन के आसपास ये एक फॉल्स बॉडी का फॉर्मेशन करता है जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं, और सीडोपोडिया से मैक्सिमम समय में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन सीडोपोडिया, व्हाट इज सीडोपोडिया, किस में पाया जाता है, फाइन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, एमोबा do not have or do not has, जो भी लिखना चाहे, amoeba legs mouth, है ना, around the food stuff, है ना। The false feet is called, this is called pseudopodia, इसको pseudopodia बोलेंगे। Say this is the amoeba, है ना, ये इसका न्यूक्लियस रहा। Say this is the food stuff which is present over here, है ना। तो कुछ समय में ये स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा, कुछ समय में ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा। आप अपने से बनाना चाहो तो बना सकते हो, कुछ अच्छा, मैं बार बार न्यूक्लियस नहीं बनाऊंगा। दिस इज फूड, और ये जो फॉल्स बॉडी का निर्माण यहाँ पे हुआ है, इसको कहा जाएगा सीडोपोडिया। अगला स्टेप में क्या, भोजन का पार्टिकल दिख रहा था, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द एमोबस बॉडी, फाइन। ये ग्रीन कलर फूड स्टफ, क्या ग्रीन कलर का था, देखेंगे ये फूड स्टफ था, और इसके अराउंड फूड वैक्यूल, इसका प्रोनाउंस करेंगे फूड वैक्यूल, ओके, फूड वैक्यूल कहेंगे, ध्यान देंगे, फाइन। यहाँ पे देखेंगे मैकेनिज्म दे रखे, that particular mechanism is known as phagocytosis, phagocytosis, this is phagocytosis, phagocytosis solid food stuff into the body, सर आपका आवाज बीच बीच में कट जा रहा है। fine, then what is pinocytosis, okay, am I audible now, am I, hello, यस सर। Yes, sir. okay, okay, fine, okay, so जो food stuff, sorry, पिनोसाइटोसिस शब्द किसको कहेंगे, पिनोसाइटोसिस वर्ड, The water molecules. मतलब क्या है,
phagocytosis. Come on, tell me what is. हाँ बताओ. सर सेल ड्रिंकिंग को कहते हैं पिनोसाइटोसिस. इनका सिग्निफिकेंट पढ़ रहे थे हम लोग, उस समय बताया था मैं, भूल गए तुम लोग. फेगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड फूड का इनगल्फिंग करना, और पाइनोसाइटोसिस कहने का मतलब होता है लिक्विड फूड का इनगल्फिंग करना. ओके, ये जो मैंने लिंक भेजा वो क्लास 10th में भेजा है. क्लास 10th में एरिट बैच भी है, दोनों के पास पहुंचा है कि नहीं लिंक? यस सर. क्लास 10th. ओह माय गॉड, एक और भी है. चलो इस पे भेज दे रहा हूँ. Intake of solid food, that is phagocytosis. Now what happens next after phagocytosis? होना है digestion, है ना. डाइजेशन का डेफिनेशन में लिख रहा हूँ. It is the breakdown of, it is the breakdown of complex food. Say complex food कि एब्जॉर्ब हो सके. सर And that आवाज is आपका लैग कर रहा है. might be because of network problem. ऐसा तो कभी होता नहीं था. आज मौसम भी क्लियर है यहाँ पे, पता नहीं क्यों हो रहा है. मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो, रिकॉर्डिंग में है, आप YouTube से देख सकते हैं जहाँ पे दिक्कत हो रहा है. फाइन. यूट्यूब पे भी तो वैसा ही वॉइस आएगा ना सर. साइकिल से. फाइन. सो स्ट्रक्चर बना लेगा. फाइन, जिसको हम लोग वैक्यूल भी कह सकते हैं. फाइन. उस वैक्यूल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे और उसका डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा. मैं मेंशन कर दे रहा हूँ. फ्यूजेस विथ ज्यादा सही रहेगा. फ्यूजेस with lysozyme, है ना. लाइसोसोम. फाइन. लाइसोसोम होने से फायदा ये होता है कि लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. भोजन, all the digestive enzyme. The food stuff gets digested.
द सेल, एक ही सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। हियर द डाइजेशन इज, सर आपने ऊपर क्या लिखा है? द फूड गेट्स इनसाइड डाइजेशन, है ना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। एक और कारण है इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहने के लिए, इनसाइड द सेल हो रहा है और एक सेल के अंदर हो रहा है। फाइन, यदि हम बोलेंगे इंटरसेलुलर, बाहर डाइजेशन होना, वी टेक द फूड, एलिमेंट्री कनाल में जाता है, और एलिमेंट्री कनाल कोई सेल नहीं है, फाइन, एक चैम्बर है, एक पाइप है जिसके अंदर डाइजेशन होता है। ओके फाइन, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो प्रेशर कुकर के अंदर, द प्रेशर कुकर इज क्लोज्ड, फाइन, एक दूसरा कंटेनर है जिसका ढक्कन खुला हुआ है और उसके अंदर कुछ स्टफ प्रिपेयर हो रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल से आप किसको कोरिलेट कर सकते हो, इंटरसेलुलर डाइजेशन से और इंट्रासेलुलर डाइजेशन से, बताएंगे जरा। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, कौन को बोलोगे, प्रेशर कुकर वाले को कौन सा एग्जांपल से कोरिलेट कर सकते हो, और ओपन कंटेनर वाला जो प्रिपरेशन हो रहा था उसको किस चीज से कोरिलेट कर सकते हो? प्रेशर कुकर वाला तो हाँ, प्रेशर कुकर इंट्रासेलुलर। वाले को, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बस इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं। सर वो ऊपर क्या लिखा है? गेट्स द फूड स्टे गेट्स। अरे अच्छा, स्पेलिंग गलत है यार, दिस इज डी, ओके, सी, यहाँ पे डी की जगह पे जी होना चाहिए और जी की जगह पे डी होना चाहिए, फाइन, ये एरर मैंने किया है यहाँ यस सर। पे, और ये एरर सोच के नहीं होता है, अपने आप हो जाता है। ओके, दिस इज डाइजेस्टेड, है ना, ब्रेन कुछ अलग मैसेज दे रहा है, हाथ कुछ अलग रिसीव करके लिख रहा है, फाइन, इट हैपेंस मेनी टाइम्स, पता नहीं दूसरों के साथ होता है कि नहीं, बट इट हैपेंस विद मी मेनी टाइम्स, है ना, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर बोल सकते हैं, है ना, बहुत सर कम आपको लोगों को कभी डिसलेक्सिया था क्या? हाँ, डिसलेक्सिया बोल सकते हैं, है ना, नहीं कभी नहीं, बट लिटिल बिट आई गेस इट इज देयर लिटिल बिट, है ना, कभी मैंने चेकअप नहीं करी, बट आई थिंक है थोड़ा बहुत। फाइन, आगे चलते हैं, वो तारे जमी पे वाला था, देखो कि नहीं? यहाँ पे मैं शब्द लिख रहा हूँ, फेगो, नेक्स्ट डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद होना है एब्जॉर्प्शन एंड देन असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ABSOR, अच्छा डाइजेशन वाला डायग्राम में नहीं बनाया ना, फॉर एग्जांपल दिस इज द एमोबा, एमोबा का ये रहा फूड स्टफ, है ना, दीज आर फूड स्टफ, ये फूड हो गए, इसके अंदर एंजाइम भरे पड़े हैं, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के चलते किस तरीके का कंडीशन दिखने लगेगा, इसका कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, इसके अंदर जो फूड स्टफ थे ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुके हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डाइजेस्टेड फूड, फाइन, और फेगोसोम किसको कहेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग, सॉरी इस स्ट्रक्चर को नहीं, इस स्ट्रक्चर से जो पहले स्ट्रक्चर बना था फूड वैक्यूल, उसको हम लोग फेगोसोम बोलते हैं। सर स्क्रीन और वॉइस दोनों बहुत लैग कर रहा है। ओके, ताकि हम आसानी से उसका यूज कर लें,
फाइन। तो होगा क्या एब्जॉर्प्शन केस में, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है दे विल गेट lysosome and will enter into the cytoplasm. सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ अभी। नहीं सर, ऐसे भी नहीं आ रहा। ओके हो ये सकता सर है बहुत लैग कर रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम और कुछ नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम ही। अच्छा रुक, लेट मी फिनिश दिस डाइजेशन इन एमोबा, उसके बाद मैं फिर से लिंक भेजता हूँ रीस्टार्ट करके। फाइन, लेट मी डन विद दिस। मैं लिख रहा हूँ, उसे कोलेट करें समझने के लिए आप लोग। फाइन, साइटोप्लाज्म में कहेंगे। फाइन, एब्जॉर्प्शन के बाद आएगा अगला स्टेप, दैट इज एसिमिलेशन। है ना। एसिमिलेशन कहने का मतलब होता है यूज्ड अप हो जाना, इस्तेमाल हो जाना उन सभी मटेरियल्स का जो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन हो रखा है, एब्जॉर्ब हो रखा है, आ रखा है। फाइन, यूजिंग अप द हेलो, सुन पा रहे हैं अभी? हेलो हेलो, यस सर। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। Is it audible? Is it audible? If it is not, then I'll cancel the class. We'll do in the next class. Hello.
यस सर, ऑडिबल। आयुष, ओके, इज इट क्लियर ऑडिबल या फिर बस अभी भी कट कट के आ रहा है? क्लियर है सर। If it is, hello, Adya, Himangi, I got one message. यस सर, आ It is, गया, आ रहा है आवाज। yes, little bit now also. It means the problem is still continuing. Fine. So I'm canceling the class. Today's class we'll do in the next. Fine. अगले क्लास में कर लेंगे इसके ये वाला टॉपिक। Fine. Because of poor network, I'm canceling the class. Fine. नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, नोट्स नहीं बेटा, नोट्स तो अभी डायरेक्ट चल ही रहा है ना। और क्लास 10 आप लोग का कोई जूनियर सीनियर तो था नहीं इतना इस तरीके का कि जो नोट्स बना रहा होगा ढंग से, है ना। आप लोग के सुपर सीनियर 2 साल 3 साल पहले के थे, फिर लेकिन अभी जो आप उनका बना नोट्स रहे बनी हैं। नहीं। अच्छा अभी तो बेटा, अच्छा ये वाला नोट्स भेज दें। फाइन, हाँ आई सर, एम ये सेंडिंग वाला दिस ही भेज आपको। दीजिए ना। ओके ओके, आई एम सेंडिंग दिस, ये मैं भेज दे रहा हूँ। और आपको ये मिला कि नहीं बेटा, बुकलेट मिला है कि नहीं इसका? हाँ सर, मिल गया है। मिला है सर। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये वाला नोट्स भेज दे रहा हूँ, ये वाला शेयर कर दे रहा हूँ। और कमेंट में यही लिखता हूँ, रिपीट। इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। असिमिलेशन, मेटाबॉलिक, METABOLIC। मेटाबॉलिक का मतलब होता है कोई भी चीज का निर्माण होना, है ना, बड़े चीज का फॉर्मेशन करना या फिर बड़े चीज को छोटा में कन्वर्ट करना, लाइक दैट, है ना, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस, असिमिलेशन। इसके बाद आएगा लास्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड इजेशन, है ना। इजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ फूड, द रिमूवल ऑफ undigested food stuff by exocytosis, है ना। तो एक्सोसाइटोसिस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज एमोबा, इसके अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है ना। तो लेट्स सी ये एक्सोसाइटोसिस किस तरीके से करना है। व्हाट हैपेंस, दिस फूड वैक्यूल, दिस फेगोसोम, है ना, जो अभी लाइसोसोम के साथ एसोसिएट हो रखा है, ये मेम्ब्रेन पे जाएगा। फाइन। और मेम्ब्रेन में कहीं पे कट क्रिएट होगा और उस कट के माध्यम से ही ये पूरा फूड स्टफ बाहर निकल आएगा, है ना। दीज आर द अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ, ये सब बाहर निकल जाना है, इसी को इजेशन कहेंगे। फाइन। और कुछ इसमें बता सकते हैं, नोट कर लेंगे जरा। पैरामीशियम के अंदर the ingestion takes place by beating up the cilia. है ना, इस फूड पैसेज पाइप को कहते हैं, इज कॉल्ड, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, साइटोस्टोम कहते हैं। फाइन। सर, और फूड वैक्यूल को हम लोग टेम्पोररी स्टमक, हाँ जी बोलो। सर बीटिंग ऑफ सीलिया यस क्या टेल मी। होता है? बीटिंग ऑफ सीलिया क्या होता है? बीटिंग अप सिलिया, हाँ बता रहा हूँ।
ओके, स्लीपर शेप में इस तरीके से होता है, पैरामीशियम स्लीपर शेप में। फाइन, सो ये रहा सीलिया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना वो सीलिया है। फाइन, ये सीलिया का बीट होने का मतलब होता है कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहना, है ना, इस डायरेक्शन में बीट करते रहना, इसको हम लोग कहेंगे बीटिंग ऑफ सीलिया। जिसे चाबुक चलाते हैं, चाबुक जानते हो, लैरिएट, चाबुक जानते हो, चाबुक क्या होता है? लैरिएट कहते हैं जो एका गाड़ी होता है, जो टोंग होता है, घोड़ा गाड़ी जो होता है, उसका जो राइडर है वो एक डंडे में रस्सी बांध के घोड़े को मारता है ना, तो वो किस तरीके से मूव करता है चाबुक, है ना, इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ द सीलिया इज कॉल्ड बीटिंग ऑफ सीलिया, है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा आपका हाथ सीलिया का तरह बीट करवाना है, तो आप अपने हाथ को ऐसे पोजीशन पे रोटेट करवाइए जैसे कि आप तैर रहे हो। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सी बीटिंग ऑफ सीलिया किसको कहेंगे? इस तरीके से मूव करना, इसको हम लोग बीटिंग ऑफ सीलिया कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं बीटिंग ऑफ सीलिया। फाइन, इस बीटिंग के चलते इसके ऊपर का जो स्टफ होता है अपना पोजीशन चेंज करेगा, लोकेशन चेंज करेगा। फाइन, यस सर। ओके, तो अभी क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, तो इसलिए हम क्लास कैंसिल कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। सर। फाइन, हाँ कुछ बोल रहे हो? सर सुनाई तो दे रहा है क्लियर अब। सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है ढंग से? हो रहा है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सुनाई दे रहा है, अच्छी बात है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये आत्म। Pardon? Hello? Again it is lagging. Again it is lagging. The sound. Come on. फिर से नहीं सुनाई दे रहा है? अभी क्लियर है। सर दे रहा है अरे यार, सुनाई। I guess गर्ल आपका नेटवर्क सही नहीं होगा बेटा। कितने लोगों को क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है? कितने लोगों बीच को में क्लियरली क्लियर आ सुनाई रहा है, नहीं? फिर थोड़ी देर बाद फिर लास्ट कर दे रहा है। ओके ओके, सेम केसेस अभी वाले और क्लियर है। कितने लोग हैं? सेम केसेस वाले कितने लोग हैं जिसको क्लियरली सुनाई दे रहा है फिर नहीं सुनाई दे रहा है? हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर इन सच कंडीशन? I guess it is better to cancel the class. आद्या, यस सर। आद्या, आपको सुनाई दे रहा है बेटा? आपके यहाँ वाईफाई है? नहीं सर, हम नॉर्मल नेट ही चला रहे हैं, पता नहीं क्यों। सर अभी क्लियर है, स्टार्ट करके देखिए। यही वही तो सर, अब तो क्लियर ही आ रहा है, लैग थोड़ी कर रहा है। स्वयं आरुदे, तो हैंड प्रेस किए हैं अभी। स्वयं, हिमांगी, श्रुति, हेलो, मैं कैंसिल ही करता हूँ, रहने अगले क्लास दीजिए में सर। करेंगे हम लोग, है ना। कैंसिल करते हैं इसको, शेयर कर देना।